दोस्तों पता नहीं लोग आज बेटी और बेटे में अंतर क्यों समझते हैं। घर के बाहर बैठकर रो रही गाड़ी आकर रुक गई। घर के सामने नई गाड़ी देखकर पूर्णिमा चौलों से सजी हुई थी। हमारे घर पहले कुछ समय तो पूर्णिमा सोचती है, इसके बाद इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती ये है। नई तभी पूर्णिमा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख पहुंचा। गाड़ी में से पूर्णिमा का पिता मोहन नीचे उतरा। मोहन शादी के जोड़े में था और मोहन के बाद एक औरत बाहर आई। पूर्णिमा को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है। आओ आओ रत्ना, आज से ये घर तुम्हारा है। वाह, बड़ा सुंदर घर है आपका। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं है। चलो अंदर चलो। पूर्णिमा रो रही थी, लेकिन उसके पिता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन की नई बीवी रत्ना ने पूर्णिमा को देखा और कमरे के अंदर जाने के बाद उसने मोहन से पूछा, वो घर के बाहर जो लड़की खड़ी है वो कौन है? वो असल में मोहन घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर कहा, वो मेरे घर की नौकरानी है। बेचारी के माँ बाप मर गए हैं, यहाँ आकर रो रही थी तो मैंने उसे काम पे रख लिया। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। लेकिन वो अभी भी क्यों रो रही है? माँ बाप को याद कर रही है शायद। मैं चाहे जितना भी प्यार दे दूं, माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। पूर्णिमा का पिता इसे झूठ बोलता है और उससे बातें बताता अपनी वाइफ को। रत्ना हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी मोहन ने पूर्णिमा को बुलाया। पूर्णिमा, अरे पूर्णिमा, इधर आ करमजली, इधर आ। पूर्णिमा रोते हुए आई। पापा, आपने फिर से शादी कर ली पापा। चुप, एकदम चुप। आज से तू मुझे पापा कहकर नहीं बुलाएगी। मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। आज से तू इस घर की नौकरानी है, और रत्ना को कुछ भी बताया ना तो मैं तुझे इस घर से तो क्या, इस दुनिया से निकाल दूंगा। हाँ। पूर्णिमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उसे मोहन की बात चुपचाप माननी पड़ी। उसने अपनी नई सौतेली माँ के लिए खाना बनाया। लीजिए मालकिन, खाना बन गया है। अरे वाह, तुमने इतनी जल्दी खाना बना लिया। गुड गर्ल। अरे रत्ना, ऐसे इतना सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद ये सर पे चढ़कर नाचेगी। हे, तू जा, अब हम खाना बनाएंगे। पूर्णिमा, उसकी माँ को मरे हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। पूर्णिमा अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। स्कूल जाते वक्त वो अपनी माँ को हंसती हुई देखकर गई थी, लेकिन लौटकर उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है और उसका शरीर सफेद चादर से ढका हुआ है। माँ, माँ आपको क्या हुआ? माँ, माँ बात करो। माँ, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? कुछ तो बोलो ना माँ। माँ। पास में ही मोहन बैठा हुआ था। उसने कहा, वो बात नहीं करेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है मतलब? कैसे हुआ ये सब? जाते वक्त तो माँ एकदम ठीक थी। अरे मौत कब और कैसे आ जाए ये कौन बता सकता है। चल हट जा, तेरी माँ को शमशान ले जाना है। पूर्णिमा अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ की लाडली बेटी थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। वो अपनी माँ की डेड बॉडी को जोर से पकड़े हुए थे, लेकिन मोहन ने जबरदस्ती पूर्णिमा को वहां से हटा दिया और घर के बाहर फेंक दिया और फिर डेड बॉडी लेकर वहां से चला गया। उसके बाद पूर्णिमा ने और कभी अपनी माँ को नहीं देखा। आज रसोई में सोए हुए पूर्णिमा यही सब सोच रही थी और रो रही थी। माँ, काश मैं उस दिन स्कूल ना गई होती तो आज आप जिंदा होती। मुझे पता है मैं घर पर रहती ना तो मैं आपको बचा लेती, नहीं तो मैं भी आपके साथ चली जाती। माँ, अब कहाँ हो माँ, अब कहाँ हो? इतनी सी उम्र में माँ को खोने का दुख क्या होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। ऊपर से अब पूर्णिमा की नई सौतेली माँ आ चुकी थी। उसे पूर्णिमा बता भी नहीं सकती थी कि असल में वो इस घर की बेटी है। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मोहन ने रत्ना के मन में भी जहर घोल दिया। रत्ना पहले पहले तो पूर्णिमा के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी पूर्णिमा से दिन रात बस काम करवाने लगी। पूर्णिमा सुबह से उठकर घर का काम करती थी और फिर स्कूल जाती थी। स्कूल से लौटकर रात तक वो फिर से घर का काम करती थी। इसी तरह दिन बीत रहा था। पूर्णिमा को कम से कम स्कूल में तो थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन मोहन को तो बस एक ही चीज से मतलब था, उसे बेटा चाहिए था। कुछ ही दिन में रत्ना गर्भवती हो गई और मोहन ने उससे कहा, सुनो रत्ना, अब से तुम केवल नहाने और बाथरूम जाने के लिए बिस्तर से उठोगी, बाकी समय बिस्तर पर ही रहोगी, समझ गई? अच्छा, और बिस्तर पर मुझे खाना लाकर कौन देगा? क्यों, पूर्णिमा है ना। वो तो स्कूल चली जाती है। हाँ तो नहीं जाएगी स्कूल, वैसे भी पढ़ के क्या ही उखाड़ लेगी। पूर्णिमा, आज से तेरा स्कूल बंद। आज से तू बस रत्ना का ख्याल रखेगी, समझ गई?
पूर्णिमा को पढ़ाई लिखाई करने में मजा आता था, लेकिन वो भी उससे छीन लिया गया। वो रत्ना की सेवा करती रही। पूर्णिमा की जिंदगी बर्बाद हो गई। पूर्णिमा, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आ। लाई मालकिन। और हाँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बना कर ला। लेकिन मैंने तो दाल चावल बना लिया है मालकिन, आप ही ने तो कहा था दाल चावल बनाने के लिए। हाँ, तब दाल चावल खाने का मन हो रहा था, लेकिन अभी रोटी और बैंगन का भरता खाने का मन हो रहा है। जा लेकर आ। पूर्णिमा, रत्ना जो बोल रही है वो चुपचाप कर, नहीं तो। अभी रोटी और बैंगन भरता लाती हूँ मालकिन। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे 1 कप चाय देकर जाना। ठीक है मालकिन, अभी लाती हूँ चाय। वो पूरा दिन रत्ना और मोहन की फरमाइश सुनती थी और रात को रसोई में सो जाती थी। कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था। वो सोए हुए बस अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं अकेली यहाँ बहुत दुखी हूँ। रत्ना को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। मोहन बेसब्री से उसकी डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद रत्ना के पेट लेबर पेन की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर पूर्णिमा घर संभालने लगी। एक रात पूर्णिमा सोई हुई थी, तभी उसके सपने में उसकी माँ आई। बेटी, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, तेरे पास, तेरे दिल में। बेटी, फिर से एक बड़ा खतरा आने वाला है, तू सतर्क रहना, तुझे होशियारी से काम लेना है। सतर्क रहना बेटी, सतर्क रहना। पूर्णिमा की नींद टूट गई। माँ, मुझे सतर्क रहने के लिए क्यों कह रही थी? क्या खतरा आने वाला है? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना। अगले ही दिन अस्पताल में रत्ना ने एक लड़की को जन्म दिया और उसे लेकर घर चली आई। रत्ना बहुत खुश थी, लेकिन मोहन गुस्से से लाल हो गया था। फिर से बेटी, लगता है ये रत्ना भी लड़का नहीं पैदा कर सकती, अब इसे भी मारना पड़ेगा। मोहन ने दुकान से दवाई मिला दी, लेकिन उसे ये मिलाते हुए पूर्णिमा ने देख लिया। मोहन ने मिठाई का डिब्बा रत्ना को दिया और कहा, ये लो रत्ना, मिठाई लाया हूँ, मेरे यहाँ से जाने के बाद खा लेना। हाँ? रत्ना जैसे ही मिठाई खाने को गई, वैसे ही पूर्णिमा दौड़कर आई और मिठाई फेंक दी। ये क्या किया तूने? आपकी जान बचाई। पूर्णिमा ने अब रत्ना को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या तू उनकी बेटी है? तेरी माँ मर गई है, वो मुझे भी मारना चाहते थे। हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, लगता है मेरी माँ को भी पापा ने ऐसे ही मारा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आप और मैं मरने का नाटक करके पड़े रहते हैं और मोबाइल का कैमरा ऑन करके रख देते हैं। दोनों ने वही बात। मोहन वहां आया। मर गए दोनों। हाँ, इसी तरह पूर्णिमा की माँ को भी मारा था मैंने। अब मैं फिर से शादी करूंगा, मुझे बेटा ही चाहिए। तभी पूर्णिमा और रत्ना दोनों उठ गई। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, पुलिस भी आती ही होगी, आपका भांडा फूट गया है। पूर्णिमा की वजह से मोहन पकड़ा गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूर्णिमा ने रत्ना को माँ कहकर पुकारा। खुशी खुशी रहने लगी।